जाने। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। 30 दिन 30 कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देने वाला केस। और इस केस पर अपना विश्लेषण देने के लिए आज हमारा साथ देंगे जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अनदेखा और अनसुना केस जो मुझे लगता है कि आपको जानना और देखना बेहद जरूरी है। आज हमारे शहर बड़ी तेजी से विकसित हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज के चकाचौंध के बारे में हम सब वाकिफ हैं। कई नए स्मार्ट सिटीज भी बनाए जा रहे हैं। इन बड़े बड़े शहरों में अपराध भी बड़े बड़े होते हैं और इन अपराधों के पैमाने भी। ये अपराध शहरी जीवन में हलचल पैदा कर देते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही अपराध की है जिसने एक शहर की पेशानी पे खौफ का नाम लिख दिया था। दीदी, अब ना आप इस खटारे के टायर बदलवा ही लो, आए दिन पंचर हो जाती है। अरे बाबा, इस बार पक्का बदलवा लूंगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो, चलाती आप हो और खींचते हमें। आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। ले लो हमसे ली। वैसे दी, आइडिया अच्छा है इसका। तुम चलो चुपचाप। अरे दी, हेल्प कर रहे हैं। तुम एक काम करो, अपने दोस्त को बोलो कि ये पंचर बनवाने के लिए चंदी गैरेज में दे दे। दीदी पैदल चली जाएंगी और तुम हमको लिफ्ट दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुकेश, ये स्कूटी लेकर ना तू गैरेज में जा, ठीक है। आ जाओ। तुम पीछे बैठो, बाइक हम चलाएंगे। अच्छा, हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। ये लीजिए, हम ना नारीवादी पुरुष हैं, सदैव ही ऐसे बिल्कुल आपके पीछे पीछे चलेंगे। यार सोना, तू ना, तुम्हारी मम्मी को भी पता चलना चाहिए ना कि तुम कैसे हो। आंटी जी, आपका बेटा हमें रोज छेड़ता है। इस बार आपको बोल रहे हैं, अगर आपने इसको सीधा नहीं किया तो अगली बार सीधा थाने में जाएंगे। सुधार लीजिए इसको। दो मेरा रैकेट। अरे मम्मी, अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी। वो सुना, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकती है। सर, आज हम अपना बेस्ट देने ही आए हैं। वेरी गुड। 15 मिनट के अंदर कोर्ट में पहुंचो। आई विल सी यू देयर। हाँ सोना, अरे सॉरी, आज ना हम तुमको लेने नहीं आ पाएंगे। वो हमारी स्कूटी का टायर फिर से पंचर हो गया। तो दीदी हमको बता देते, हम इतनी देर से आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी सोना। अच्छा, तुम उसी फूड स्टॉल पे हो क्या? हाँ। वो ना अपना सैंडल दिए थे बनाने के लिए, तुम ना घर जाते हुए वो सैंडल ले जाना। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो? हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो? दीदी वो, अच्छा सुनो ना, सोना अभी ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, हम तुमसे घर आके बात करते हैं, ठीक है? बाय। हेलो, हेलो भैया, रेडी है, जल्दी आ जाओ।
अभी तक नहीं आई। नमिता, हम सोना की सिस्टर बोल रहे हैं। सोना तुम्हारे साथ है? नहीं वीना दीदी, सोना तो हमारे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। लोग उसका फिल्म बनाते हैं, हम चलते हैं। अच्छा बना। हेलो हेलो अतुल, तुम अब तक थे कहाँ? अतुल, सॉरी वीना, हमारा बाइक स्किड हो गया था इसलिए हम आ नहीं पाए। तुम तो मिलने के चक्कर में हम सोना को पिक नहीं करने गए, और अब अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सोना कहीं नहीं मिल रही है। हमें बहुत डर लग रहा है, वो घर भी नहीं पहुंची है अभी तक। वीना, शायद सोना घर चली गई हो। एक बार तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, अतुल, लाइट्स ऑन है और दरवाजा भी खुला है, मतलब सोना आ गई। सोना, सोना, सोना। क्या हुआ? माँ, आप? काहे? सोना नहीं बताई क्या तुमको? हम फोन किए थे उसको कि हम और तुम्हारे पापा आने वाले हैं। नहीं, सोना ने तो हमें कुछ नहीं बताया। ये कौन है? माँ, ये हमारा दोस्त है अतुल। वो सोना अभी तक कॉलेज से लौटी नहीं थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो हम इसी के साथ उसको ढूंढ रहे थे। सोना आ गई ना? अंदर है ना वो? अंदर कहाँ है सोना? क्या बोल रही है तू? सोना है कहाँ, ये बताओ हमको। पापा, वो रोने क्यों लगी? हाँ, तो कौन से कॉलेज में पढ़ती है सोना? सर, DGL कॉलेज में, और उसका कॉलेज 4 बजे ही बंद हो जाता है सर। ये कॉलेज तो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, आपको वहाँ जाके एफआईआर करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप? 7 घंटा से हमारी बेटी गायब है और आप हमको इधर उधर भेज रहे हैं। देखिए, प्रोसीजर होता है, आपको एफआईआर लिखाने के लिए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। सर, लड़की का मामला है, 0 FIR भी तो होता है, आप वो लिख लीजिए ना। अब तुम सिखाओगे हमको कानून? हाँ, क्या लगते हो सोना के? हम वीना के फ्रेंड हैं सर। फ्रेंड हो सकता है सोना का भी बॉयफ्रेंड हो, प्यार व्यार का चक्कर चल रहा हो, भाग गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और अब आप उसके पीछे हमें भगाएंगे। सर देखिए, हम अपनी बहन को लेकर के पहले ही बहुत परेशान हैं, और आप अपना ड्यूटी करने के बजाय हमें कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। देखिए, आप हमें हमारा ड्यूटी मत समझाइए। सोना बालिग है और अब 24 घंटे बाद ही एफआईआर होगा। जाइए आप लोग यहाँ से। सोना, सोना, सर, सर, एसपी सर लाइन पर। जैन सर। हाँ शांतनु, तुम्हारे एरिया में डेड बॉडी मिली है, क्या रिपोर्ट है? हेलो 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 शांतनु। सर, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है सर, हम आपको अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं। क्या? अरे फ़ोन देने से पहले बताना चाहिए था ना, लड़के की लाश कहाँ मिला है? सर, कंट्रोल रूम में कॉल आया था, लाश की इन्फॉर्मेशन अभी मिली है। आपको कुछ बताती इससे पहले एसपी सर का कॉल आ गया। सर, रेप और मर्डर का केस लग रहा है। चलो, कोई प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जाना है। सोना, पापा, पापा, सोना, पापा, पापा, इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। पापा, सोना, सोना, क्या हुआ इसको? खोलो खोलो। रुकिए, क्या करें आप लोग? लाश को हाथ मत लगाइए। लाश नहीं है ये, मेरी बहन है। पहले आपने इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी और अभी से हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे। चलो 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 भाई, चलो चलो गाड़ी ले। जैन सर। हाँ शांतनु, क्राइम सीन पर पहुंच गए? सर, हम वहीं हैं सर। देख के लगता है कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? आर यू श्योर? जी सर, हम तहकीकात कर रहे हैं सर, आपको अपडेट करते हैं। जय हिंद सर। डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए, इसका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर साहब प्लीज।
देखिए ये लड़की मर चुकी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप इलाज कीजिए, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है ये। देखिए लड़की काफी पहले ही दम तोड़ चुकी है और मुझे ये एक्सीडेंट का केस नहीं लग रहा। संजना, शांतनु का फोन नहीं लग रहा। 1 मिनट जरा उसे फोन दो। सर वो मेरे साथ नहीं है, मैं सिटी हॉस्पिटल हूँ। सिटी हॉस्पिटल? जी सर। सर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, शांतनु सर ने आपको सही बात नहीं बताई है। सर ये एक्सीडेंट केस नहीं है, शायद लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। सर वो लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि लड़की मर चुकी है, कह रहे हैं कि इलाज करवाइए। शांतनु कहाँ? सर वो अभी तक नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ मेरी टीम से लापरवाही हुई है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ अब आगे कोई कोताही नहीं होगी। भरोसा रखिए। हमें पता चला है कि सोना जब कॉलेज से घर लौट रही थी तब वो मिसिंग हुई। कुछ आइडिया आप लोगों को वो कहाँ गई होगी? सब हमारा ही गलती है सर, हम रोज उसको कॉलेज पिक करने जाते थे लेकिन कल ही नहीं गए। आपको कुछ अंदाजा है कि सोना का ये हश्र कौन कर सकता है? कल उसके कॉलेज में बैडमिंटन का मैच था, उसका सिलेक्शन होने वाला था सर, लेकिन जब हमारा फोन पर बात हुआ तो वो कुछ परेशान सी लग रही थी। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो? हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो? किस बात को लेकर परेशान थी वो? आगे हमारी बात नहीं हो पाई सर, हमने सोचा कि घर पे जाकर उससे मिलकर बात करेंगे, लेकिन रेट सब अच्छा बना है लेकिन शाम को रेस्टोरेंट में ही खाएंगे। जय हिंद सर। सर वो लंच के बाद हम आपको अपडेट करने ही वाले थे सर। अपडेट मैं तुम्हें देता हूँ। वही लड़के जिसकी फैमिली कल मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी और तुमने मिसिंग कंप्लेंट लिखी नहीं, एक्सीडेंट बोल रहे हो। हाउ डू नो एक्सीडेंट हुआ? सर वो हम वो एक्सीडेंट बोल के केस रफा दफा करने की सोच रहे हो और अपना झूठ छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हो। सर वो Shut up, I'll suspend you. नेहा, हमने कितनी बार बोला, ये भड़कीले सात श्रृंगार लड़की को शोभा नहीं देता बेटा। अरे माँ, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? ये सब छोड़िए ना आप। ये क्यों आया है? हमने बोला था ना इस लड़के से दूर रहो। ये हमारा कलीग है, कोई बुरा लड़का नहीं है। ओके ओके, बाय बाय बाय। सर यहाँ लाश मिली थी। सर आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। फैमिली का कहना है कि जब वो विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उस वक्त तो जिंदा थी। सर कह नहीं सकते, जब तक हम यहाँ पहुंचे थे फैमिली वाले बॉडी को कैब में डाल चुके थे, हम मुआयना भी नहीं कर पाए। लाश को जिसने देखा था बुलाओ। कंट्रोल रूम में फोन आपने किया था? जी। जब आपने फोन किया था उस वक्त वो लड़की जिंदा थी? सर उसको देख के मेरा हालत खराब हो गया था, पता नहीं सर वो जिंदा थी या मर गई थी। जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो धरने में, कैंडल मार्च में तो ऐसे शामिल होते हो जैसे बड़ी क्रांति लेकर आओ, लेकिन वो विक्टिम यहाँ पे तड़पती रही, किसी ने भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सर अगर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है तो मुझे लगता है नहीं इतना सब कुछ यहाँ खुलेआम हुआ होगा। आई एम श्योर लड़की के साथ क्राइम कहीं और हुआ होगा और क्राइम के बाद उसे यहाँ फेंक दिया। तो उस जगह का पता लगाओ जहाँ पे लड़की के साथ एक्चुअल क्राइम हुआ। घर वालों का कहना है कि लड़की जिंदा थी, तो कोई भी क्रिमिनल उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क क्यों लेंगे? सोना जब कॉलेज से घर आ रही थी तो किसी बात को लेकर परेशान थी। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो? हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो? शायद उसे कॉलेज का कोई मसला। एकदम रॉ फुटेज है यार। भैया मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो इस जैसी बहुत वीडियो भेजता है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, वो देखो देखो देखो।
ये भी अच्छा है यार। अब वीडियो नहीं, इसको ही देखते हैं। चल मैं जा रहा हूँ। हमको तो तभी से सोना का फिक्र हो रहा था जब हमको वीना दी फोन की थी। वीना ने बताया कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी। क्या कॉलेज में कुछ हुआ था? नहीं सर, वो तो बैडमिंटन मैच को लेके बहुत खुश थी, पर कुछ दिन पहले कॉलेज में एक हादसा हुआ था। कल्याणी भी बैडमिंटन प्लेयर है। कल्याणी का हाथ फ्रैक्चर हो जाने की वजह से सोना को उसके साथ क्वालिफाई मैच भी नहीं खेलना पड़ा, और उसकी वजह से सोना इजीली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट हो गई। क्या कॉलेज में कोई लड़का सोना को परेशान कर रहा था? नहीं सर, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। पता नहीं क्या हो गया सर, कल तक तो वो बहुत खुश थी यहाँ। सर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था। तो सोना की बहन वीना ये क्यों बोल रही है कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी? ये तो मैं नहीं मालूम सर, हो सकता है कोई पर्सनल इशू रहा हो बस सर, इसके अलावा हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। नेहा, ऐसे रोई क्यों जा रही हो? जो हुआ उस पे हमारा कंट्रोल नहीं था। प्लीज तमाशा मत करो, शांत हो जाओ। सर, सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से यह कंफर्म होता है कि सोना के साथ गैंग रेप किया गया। गैंग रेप? जी सर, उसकी बॉडी पे 4 लोगों के डीएनए मिले। लोग उसका फिल्म बनाते रहना, हम चलते हैं। सर, उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और उसके राइट आर्म में फ्रैक्चर भी है। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, रेप करने के बाद उसके पैरों को खींच के अलग करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पेट के नीचे के हिस्से तक फट गई। मौत का समय 25 तारीख रात को 10 बजे के आसपास का है। 25 तारीख, तो जिस दिन वो लापता हुए। सर, उस शाम 4 बजे सोना के फ़ोन से आखिरी कॉल उसकी बहन वीना को गई। सर, सोना का फ़ोन उत्कर्ष मार्केट में एक्टिव था। उसके बाद उसी मार्केट के पास करीब 5 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया। उत्कर्ष मार्केट, तो हो सकता है क्राइम सीन भी उत्कर्ष मार्केट के आसपास हो, जहाँ सोना का रेप हुआ। सर, पूरा एरिया अच्छे से चेक करने के लिए बोल दिया मैंने, और उस मार्केट की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंगवा ली। सोना राइट हैंडेड बैडमिंटन प्लेयर थी और उसके राइट हैंड की हड्डी को ट्विस्ट करके तोड़ा दी। नमिता ने बताया कि इससे पहले भी कॉलेज में एक ऐसा हादसा हुआ था, तब कल्याणी के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई कोई हादसा था या साजिश थी जिसमें टारगेट कल्याणी नहीं बल्कि सोना थी? तो क्या इस हादसे के तार सोना के गेम से जुड़े हैं? हेलो, अरे बहुत अच्छा तोहफा लिया तुम्हारे लिए, देखते ही खुश हो जाओगे। ऐसे केसेस अक्सर ये सवाल खड़े करते हैं, इस केस में भी क्रिमिनल्स यही चुनौती दे रहे हैं। अभी तक पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई है कि ये क्रिमिनल्स कौन है, इस हत्या और रेप के पीछे मोटिव क्या है। पुलिस के हाथ खाली है। सुनने में आया है कि सीनियर इंस्पेक्टर शांतनु को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कदम से शायद पुलिस विक्टिम की फैमिली का विश्वास जीत सकेगी। लेकिन जानने वाली बात यह होगी कि अब इस केस का भविष्य क्या होगा। ये सब हमारा गलती है, सब हमारी वजह से हुआ है। क्या बोल रही तुम? क्या गलती हुआ तुमसे? सर, ये जगह उत्कर्ष मार्केट की है। यहाँ 4 बजे सोना सीसीटीवी में कैप्चर हुई, लेकिन इस जगह से आगे की ट्रेल हमें नहीं मिली है। ये पीछे एक फूड स्टॉल नजर आ रही है, इस फूड स्टॉल वाले से पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। जी सर, इस एरिया के बाकी की सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने मंगवा लिए, वो भी हम चेक कर रहे हैं। सर 5 दिन हो गया, अभी तक क्रिमिनल का पता नहीं चला। पहले आप एफआईआर लिखवाने के लिए 24 घंटे का इंतजार करवाते हैं, फिर कहते कि उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर कहते कि उसका रेप हो गया, और अब कुछ दिनों बाद कहेंगे कि क्रिमिनल भाग गया। वीना, आप इत्मीनान रखिए, हम क्रिमिनल तक जरूर पहुंचेंगे।
लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखिए, आपने हमें बताया कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? आखिर कोई तो वजह होगी। याद करने की कोशिश कीजिए। शायद सोना ने आपसे कभी कुछ शेयर किया हो। सॉरी सोना। अच्छा, तुम उसी फूड स्टॉल पे हो क्या? हाँ। वो ना अपना सैंडल दिए थे बनाने के लिए, तुम ना घर जाते हुए वो सैंडल ले जाना। तो उस शाम आपने सोना के पास भेजा था? हाँ सर, और उस रात हम गए जी के पास सोना का पता करने के लिए। भैया, मेरी बहन सोना आई थी क्या? नहीं, वो तो नहीं आई थी। आपका सैंडल रखा है, ये लीजिए। तो आपको पर शक है? कह नहीं सकते सर, लेकिन हाँ एक बात है जो हम आपको बताना भूल गए थे। हमारे मोहल्ले में विवेक और मुकेश नाम के 2 लड़के हैं जो आए दिन हमें और सोना को छेड़ते रहते थे। कुछ दिन पहले सोना ने उन लोगों को सबक भी सिखाया था। आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ? हाँ सर, ये डीजीएल कॉलेज की लड़की है। ये अक्सर आती थी सर, और इसको इसकी बहन यहाँ से स्कूटी से पिक करके ले जाती थी। अच्छे से याद करके बताओ। 25 तारीख की शाम को भी ये लड़की यहाँ आई थी, उसके बाद ये कहाँ गई यहाँ से? सर, उस रोज वो अकेली थी और हम उसको इस तरफ जाते हुए देखे थे। हेलो, नमस्ते साहब। कहिए साहब। हम दोनों के मोबाइल चेक किए हमने। किन लड़कियों के वीडियोस हैं वो? सर वो तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे सर। वही देख देख के तो तुम लोगों का जानवर जागा है और सोना का रेप किया, उसके बाद उसे मार दिया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। चुपचाप बोलो, तुम लोगों के साथ और कौन कौन शामिल था? हमने कुछ भी नहीं किया सर। ऐसे नहीं मानेंगे, तोड़ो इनको। हम सच कह रहे हैं साहब, उस रोज सोना मैडम हमारे यहाँ नहीं आया था, वो सैंडल भी यहीं था। सर, मुकेश और विवेक के मोबाइल में सोना का कोई वीडियो नहीं मिला और वो दोनों कुछ उगल भी नहीं रहे। उगलेंगे, और अगर नहीं उगलेंगे तो हम उगलवाएंगे। इन दोनों के डीएनए को रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवा के देखो। अगर ये 2 लोग शामिल थे तो बाकी 2 कौन थे खुद ब खुद पता चल जाएगा। सर, वो अभी भी एक ही रट लगाया बैठा है कि उस शाम सोना उसके पास नहीं गई थी। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। इसका भी डीएनए लो। लेकिन सर, उस फूड स्टॉल वाले ने बताया था कि उस शाम सोना वहाँ से जमाल रोड की तरफ गई थी। की दुकान तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, एमजी रोड पे। तो हो सकता है सोना को वहीं कहीं से किडनैप किया गया हो। लेकिन सर, वो एक बिजी रोड है, अगर वहाँ किडनैपिंग हुई होती तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। अगर देखा भी होगा तो ज़रूरी नहीं कि पुलिस को इन्फॉर्म भी करेगा। खुद पता करो, और जितने भी हिस्ट्री शीटर इस तरह का कांड कर सकते हैं सबको रन ऑफ करो। सब हेलो, अरे हमने तो देख लिया, अब आप देख लो। इतना बढ़िया है, 1 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, हम बताते हैं तुमको। तुम्हारी सलामती इसी में है कि हम जो कहें वही तुम करो। हमको माँ के पास जाना है। देखिए मैडम, हमने आपकी बेटी के नंबर पर कांटेक्ट किया था। उसका कहना है कि वो उस लड़के राकेश के साथ अपनी मर्जी से रह रही, और आप कह रही हो कि राकेश उसे जबरदस्ती भगा कर ले गया। बताओ, नेहा को धमका के उसे ऐसा बुलवा रहा है। हमारी बेटी खतरे में है, उसे बचा लीजिए। वीना, क्या हुआ? पैदल कहाँ जा रही है? स्कूटी खराब हो गया क्या फिर से? आओ हम ड्रॉप कर देंगे। अतुल, अब हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि हम सोना को और धोखा नहीं दे सकते। वीना, सोना अब नहीं रही और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देख क्या रहे हैं पापा, हम माँ को एक पार्टी में ले जा रहे हैं। चले। अरे रुको रुको रुको, पहली बार मम्मी जैसी साड़ी पहनी तुमने, एक फोटो खींचता हूँ। हाँ। ये
हमारी ही गलती। इन दोनों को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। गांव में ही रखते तो ये हादसा तो नहीं होता। सर हमने हर जगह पता कर लिया है, उत्कर्ष मार्केट, जमाल रोड, एमजी रोड, सोना के कॉलेज के एरिया, हर जगह, लेकिन हमें कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिला कि उस शाम सोना वहाँ से किस डायरेक्शन में गई थी। हमारी अभी तक की तहकीकात के मुताबिक सोना की लास्ट लोकेशन थी फूड स्टॉल। फूड स्टॉल से वो जाने वाली थी एमजी रोड, लेकिन फूड स्टॉल वाले का कहना है कि वो गई जमाल रोड की तरफ। ये फूड स्टॉल वाला कहीं हमें घुमा तो नहीं रहा? सर उसका भी डीएनए टेस्ट करवा लें। सोना वहाँ पे हर रोज जाती थी, हो सकता है इसकी सोना पर बुरी नजर हो। और संजना, सर हमें पता चला था कि उस दिन सोना का बैडमिंटन मैच था, लेकिन मैच तो हुआ ही नहीं था। लेकिन सोना के कोच तो कह रहे थे कि सोना का सिलेक्शन हो गया था। सर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था। चक्कर क्या है? सर वो लड़की कल्याणी जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका एक बॉयफ्रेंड है अनिमेश, जिसकी सोना से बिल्कुल नहीं बनती थी, और ये अनिमेश कोच शिवेंद्र मिश्रा का बेटा है। सर हम मानते हैं कि उस दिन गेम नहीं हो पाया था, लेकिन सोना की पिछली परफॉर्मेंस के आधार हमने भी पिछली बार झूठ बोलने की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस बार अगर कुछ भी छुपाया तो देख लेना। नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे आपसे। सर सच्चाई है कि हमारा बेटा अनिमेश कल्याणी को बहुत पसंद करता है, इसलिए जब कल्याणी को चोट लगी तो उसको लगा ज़रूर इसमें सोना का हाथ होगा, ताकि कल्याणी क्वालिफाई ना कर सके। और सोना से बदला लेने के लिए उसने डोप टेस्ट से ठीक पहले सोना के सिपर में नशे की दवाई मिला थी। हम तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, और तुम? दोस्त तो हम भी तुम्हें अपना मानते थे, पर तुमने कल्याणी का हाथ तोड़ दिया ताकि तुम। बस अनिमेश, अब ये एलिगेशंस हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिवेंद्र सर के पास जा रहे हैं तुम्हारी कंप्लेन करने। देखो सोना, हमने इसकी अच्छे से क्लास लगाई है, इसे एहसास हो चुका है इसने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज अब तुम भी जाने दो, माफ कर दो इसे। सर आप इसके फादर होने के साथ साथ हमारे गुरु भी हैं, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। सोना तुम समझ नहीं रही हो, अगर ये बात बाहर गई तो अनिमेश का स्पोर्ट्स करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमारी बात का मान रखो, माफ कर दो इसे। हम माफ नहीं करेंगे सर, हम स्पोर्ट्स फैकल्टी से लिखित में शिकायत करेंगे, और ये भी लिखेंगे कि आपने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में हमारी कंप्लेन ली ही नहीं। तो इससे पहले कि सोना इस बात की शिकायत किसी से करती, तुम लोगों ने सोना को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर, वो हमारी स्टूडेंट थी, हमने कुछ नहीं किया सर। तो किसने किया? तुम्हारे बेटे ने? सर हम तो सोना को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कंप्लेंट ना करे, बस। वो नहीं समझी तो उसके साथ ये सब किया। और कौन कौन शामिल था बोल? हमने कुछ नहीं किया सर। दिनेश समझाओ सर। सर मैंने अनिमेश की गर्लफ्रेंड कल्याणी से भी बात की, लग रहा है वो भी अनिमेश को बचाने की कोशिश कर रही है। अनिमेश का भी डीएनए टेस्ट करवाओ और शिवेंद्र की बैकग्राउंड खंगालो, हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके उसने कांड किसी से करवाया। ओके सर। सर हमने फूड स्टॉल के ऑनर का डीएनए लेने के लिए भेज दिया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं कर सकते। पूरी टीम को अंदर बुलाओ। सर यह फूड स्टॉल यहाँ पर सोना को आखिरी बार देखा गया, लेकिन एमजी रोड और जमाल रोड के अलावा यहाँ से 7 गलियाँ और कटती जो अलग अलग इलाकों में जाती, और क्राइम सीन इन्हीं इलाकों में से कहीं एक जगह पर है। अब हमें ज़मीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े, लेकिन क्राइम सीन को किसी भी सूरत में ढूंढना है। बिल्डिंग के पीछे वाला हिस्सा एमजी रोड की तरफ खुलता है। अगर इस गेट से एंटर करके बिल्डिंग को क्रॉस किया जाए तो एमजी रोड के लिए शॉर्टकट है। लेकिन सर ज़्यादातर ये गेट पे ताला लगा रहता है। हो सकता है उस दिन भी ये गेट खुला। सोना की बहन वीना को बोलो। सर ये चप्पल मेरी बहन सोना का है। मतलब सोना ने उस दिन एमजी रोड जाने के लिए
इस बिल्डिंग से शॉर्टकट लिया होगा। नहीं सर, वो तो अकेले घर में भी नहीं रहती है, तो इतनी सुनसान बिल्डिंग में कैसे आ सकती? सर उसको जरूर कोई जबरदस्ती लेकर आया होगा सर। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर सर एक मिनट, ये देखिए सर, कुछ लेडीज अंडरगारमेंट्स पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ सिर्फ सोना का ही नहीं, और भी कई लड़कियों का रेप किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर कई लड़कियों के साथ रेप किया गया है और पुलिस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि आखिर वो कौन से क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने शहर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। ये तुम क्या देख रही हो? चलो खाना खाओ। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, उस बिल्डिंग के पास अतुल की एक दुकान है। कौन अतुल? सर ये अतुल सोना की बहन वीना का दोस्त थे। ये सोना की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने वीना के साथ आया था। सर मैंने उस दिन देखा था, उसे काफ़ी चोट लगी थी। तो तुम्हें इस अतुल पर शक क्यों है? तो सिर्फ अतुल पे ही नहीं, मुझे तो सोना की बहन वीना की स्टेटमेंट पे भी डाउट है। सर हमें उत्कर्ष मार्केट से थोड़ा सा आगे की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, वीना ने हमें कहा था कि उस शाम उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी, इसीलिए वो सोना को पिकअप करने नहीं गई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। शाम के 5:30 बजे तक वो वहीं थी और बार बार किसी को फ़ोन कर रही थी। सर हम मानते हैं कि हमने सोना से झूठ बोला तब, लेकिन 4 से 5 के बीच में आप वहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? सर वो हम अतुल का वेट कर रहे थे, उसने हमें वहाँ पे मिलने बुलाया, पर सर वो खुद आया ही नहीं वहाँ पर। पर ऐसा क्या हुआ था जो आपको अपनी बहन सोना से झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? सोना को पसंद नहीं था कि हम अतुल से मिले। दीदी आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो गई? हाँ वो ना, झूठ मत बोलिए, अतुल के साथ थी ना? देखा मैंने। हाँ थे हम अतुल के साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दीदी उसकी दुकान तो चलती नहीं है और आप उसे उधार देते रहते हो। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा है, वो सिर्फ आपको यूज कर रहा है। तुम खुद को कुछ ज्यादा समझदार समझती हो। हमें पता है अतुल कैसा लड़का है और कैसा नहीं। अगर आपने अतुल से मिलना बंद नहीं किया तो फिर मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी हमें। सोना चाहती थी कि हम अतुल से दूर रहें, इसलिए सर अब हमने अतुल से ब्रेकअप भी कर लिया है। तो क्या आपको अतुल पे शक नहीं? वो आपकी बहन सोना के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? हमारी दुकान उस बिल्डिंग के पास है तो हम रेपिस्ट हो गए, और सर अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें पता है सोना तेरे बारे में क्या राय रखती थी। एक बात बता, उस रात तुझे चोटें कैसी लगी थी? वहाँ कांड करने गया था, वहाँ से जख्मी होकर आया ना? नहीं सर, हमारा बाइक स्किड हो गया था। आप बेकार हम पे शक कर रहे हैं सर। बेटा एक बार तेरी डीएनए रिपोर्ट आ जाए ना, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। अभी भी वक्त है, सच बता दे वरना। हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हेलो सर उस बिल्डिंग से जो लेडीज अंडरगारमेंट्स मिले थे उनकी फॉरेंसिक जांच हुई है, लेकिन किसी पे भी डीएनए नहीं मिले। वो अंडरगारमेंट्स लंबे अरसे से वहाँ पड़े थे, शायद डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन सर क्रिमिनल्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई जरिया भी तो नहीं है। लेकिन कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना पड़ेगा। उस एरिया का नाम डाटा निकलवाओ, शायद कोई ऐसा सस्पिशियस नंबर मिले जो सोना से कनेक्टेड हो। लेकिन सर वो एक प्रॉपर मार्केट एरिया है, डम डेटा में लाखों नंबर्स होंगे, इस काम में तो महीनों गुजर जाएंगे। 1 महीना तो ऑलरेडी गुजर चुका है, पता नहीं हम इस केस को कब सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे,
हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपके नंबर से मिस कॉल आया था मुझे। ये विजिटिंग कार्ड आपका? हाँ सर, विजिटिंग कार्ड तो हमारा ही है। हमारी दुकान चल नहीं रही थी, इसलिए हमें बंद करनी पड़ी दुकान। ये विजिटिंग कार्ड आपने किस किस को दिया था? सर विजिटिंग कार्ड तो हमने बहुत लोगों को दिया था। अब अगर मैं ये पूछूं कि बहुत से लोग कौन हैं तो? सर ऐसे कैसे बता सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग हमें याद है और कुछ लोग जिनको हमने विजिटिंग कार्ड दिया था उनकी डिटेल्स हमने डायरी में लिखी है। वो डिटेल्स हमें चाहिए। जी सर, श्योर। सर, संजीव ने हमें फ़ोन नंबर्स की जो लिस्ट दी थी उनमें से एक नंबर राकेश सिंह का है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, ये राकेश एक ड्रेनेज पाइप बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी संजीव को माल सप्लाई करती थी। उस कंपनी में नेहा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। सर, नेहा की माँ ने राकेश के खिलाफ कंप्लेंट की है कि राकेश ने नेहा को ज़बरदस्ती भगाया है और अपने पास रखा हुआ है। रहता कहाँ है राकेश? राकेश जी, हमें नेहा और तुमसे पूछताछ करनी है। सर हम पहले भी कह चुके हैं, नेहा अपनी मर्जी से हमारे साथ रह रही है। आप चाहिए तो नेहा से पूछ लो, ये अभी अपने माँ के पास नहीं जाना चाहती। तुम दोनों के फ़ोन उत्कर्ष मार्केट में एक्टिव थे, जहाँ पर वो बिल्डिंग है जहाँ पर सोना का रेप। तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? अरे चलो ना। उन्होंने हमारा वीडियो बना दिया था और बोले कि अगर ये हम पुलिस के पास गए तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मान लीजिए, वो लड़के कौन थे जिन्होंने वीडियो बनाया? सर हम उनको नहीं जानते, लेकिन वो 5 लोग थे। आप लोगों को उनके चेहरे याद है? स्केच बनवा सकते हैं उनके? सुनो, इसे जानते हो? साहब ये तो चिकू है, हमारे यहाँ काम करता था। 1.5 महीने पहले छुट्टी पर गया और अभी तक काम पर नहीं लौटा साहब। रहता कहाँ है चिकू? बोल, ये चारों कौन? ये नसीर भैया, जॉन्टी रोड पे इनकी कबाड़ी की दुकान है। ये मुकुल भैया, बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये गोविंद भैया, टेम्पो चलाते हैं। और चौथा? अमोल भैया, दिहाड़ी मजदूर। साहब वो बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बंद है। हम लोग शाम को बाद दारू पीते थे। उस बिल्डिंग से एमजी रोड जाने का एक रास्ता है साहब, वहाँ से एक लड़की जा रही थी। हमने मौका देख के उसके साथ नेहा की तरह उसके साथ भी पहले रेप किए, फिर उसका वीडियो बना। और कितने लड़के का रेप किया? बहुत साहब, लेकिन हमने किसको मारा नहीं साहब। मारा नहीं है? हाँ साहब, मारा नहीं साहब। इसे क्यों मारा? ये सोना का रैकेट किट हमने क्रिमिनल से जब्त किया। सोना उपाध्याय के इंसाफ की इस लड़ाई में कई गुमनाम पीड़ितों को भी न्याय मिला, लेकिन इंसानियत आज भी लड़ रही है। उसकी मांग है कि मुझे पहले सा ईमान दो जिसने मुझे बनाया था और मुझसे जुड़कर एक सुंदर समाज बना था। खुशी के आशियाने बसे थे और मुझे एक शहर का नाम मिला था। हर शहर आज अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है।
कभी पॉल्यूशन उसका दम घोट रहा है तो कभी इस तरह के अपराध। आम आदमी तनावों से जूझ रहा है और सर्वाइवल के लिए हर कोई भाग रहा है। आजकल हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक दूसरे को साथ लेकर चलने की विचारधारा घट रही है, जो आए दिन एक नए अपराध को जन्म दे रही है। हमें अपने शहरों को इस दबाव से बचाना होगा। सोना एक उभरती हुई बैडमिंटन प्लेयर थी, लेकिन एक काली रात ने उसके और उसके परिवार के सपनों को धराशायी कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि रेप और मोलेस्टेशन के लगभग 70% मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम समाज में महिलाओं को वो माहौल दें कि ये चुप्पी तोड़ी जा सके और क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। इंदु, इंदु, जी आई। ले डब्बा ले और देख टाइम पे खा लेना, विसरू नको। हो। अरे ओमकार पका मत, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। काम करने के लिए तो मैं शहर जाने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं यार, इंजीनियरिंग के एग्जाम मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। वो पैसे ही नहीं है और उसका फॉर्म ही कितना महंगा है। हाँ ठीक है, तू बता मुझे। ओके। हेमू देख, मैं किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करती हूँ, लेकिन तू परीक्षा इसी साल दे, क्योंकि अगर तू नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ गया ना तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। नौकरी के चक्कर तेरे चक्करों से बहुत अच्छे हैं। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। तू मेरी लाइफ में टांग अड़ाना बंद कर दे। हेमू, कैसी बात कर रहा है तू? ताई है तुझी थी। आई, तू रहने दे। हेमू, हेमू, सफाई करने वाला, गंदगी साफ करने वाला, अब हमारे मटके से पानी पिएगा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तेरे छुए पानी को हम सब पिएंगे क्या? गलती हो गई, माफ कर। तुझे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो कुछ सजा मिलेगी वो सजा दे दो। नदियों का पानी पीने का हक सभी का है। नदियों की कोई जात नहीं होती है। तू चुप बैठ। सुनो भाऊ, सुना? कल तक ये लोग सर झुका के चलते थे और आज आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो सरपंच साहब से पहले ही कहा था कि ऐसे दूसरे जाति के मानुस को काम पे मत रखो। बस सुनता कौन है? या सरपंच साहब, देखिए इसने क्या किया है। काय कालवा चल रहा है? अरे उद्धव भाऊ, इसने मटका गंदा कर दिया है। हाँ तो क्या हुआ हेमावत, ये मटका तोड़ दे और नए मटके के पैसे इसका पगार में से काट लेंगे, ठीक है ना? हिंदू हेमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती सिरक की है और माफी हम मांगे? हिंदू चुप बैठ, कुछ मत बोल, चुप बैठ। मैं करता हूँ, चुप बैठ। बाबा, बाबू गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। मेरे बेटे को और मुझे माफ कर दो बाबू। हिंदू माफी मांग, तेरे माफी मांगना इससे, मांग माफी। माफ कर दीजिए। देखो हो गया, चलो जाओ। ए हिंदू, तेरी जीभ है ना, जीभ, उसमें थोड़ा काबू रख, वरना ये गांव वाले तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझे? समझा रे जरा? हाँ बाबू। तुझे हर बात पर बोलने की जरूरत है क्या? आज मेरी नौकरी चली जाती। ये नौकरी नहीं है, ये सजा है मेरे लिए। हिंदू, क्या हुआ? हवा निकल गई। इंसान ने अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो तो उद्धव भाव थे, इसलिए सस्ते में निपट गया। अगर मैं होता
तो क्या करते? हाँ, मारते मुझे, गाली देते मुझे? हाथ लगा के दिखाओ, फिर बताती हूँ तुझे। मस्त दुकान है रे। तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? कस्टमर से ऐसा बात करते क्या? वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है। कैसा लग रहा है? छान ना? अरे पिंटू, ये लेडीज लोग का आइटम है, लड़की लोग पे लगा के देखेगा तो ज्यादा मालूम पड़ेगा रे। सही बोला। हटो इसे, निकलो तुम लोग यहाँ से। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना, निकलो यहाँ से, निकलो। ये निकलो यहाँ से। उनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। ये अरे पूरा वीडियो तो दिखाना यार। पहले रोकड़ा तो खाली करो। ये चल अंकल। हाँ। 1000। अरे तुम लोग 500 रुपए लेता था ना, 1000 रुपए क्या अभी? महंगाई कितनी बढ़ गई है मालूम है आपको? अरे आदमी है रे। हाँ, पकड़। पासवर्ड भेज दिए। जा जा। अरे ये तो कीर्ति है। हेलो। अहो 9 वाजले, अभी तक इंदु नहीं आई। हाँ वो मैंने उसे मंदिर की साफ सफाई के लिए भेजा था, आरती के बाद आ जाएगी। है? लेकिन आरती तो 7:30 पौने 8 बजे तक चलती है। हेलो, हाँ अशोक तो इंदु है क्या? क्या 6 बजे निकल गई? नहीं अभी तक आई नहीं घर पे। नहीं नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ आपको कुछ पता चले तो बोल नहीं। ये इंदु का अभी फोन नहीं लग रहा है, मैं आता हूँ देख के। कहाँ से? तू कहा था इतनी देर? वो ओमकार के उधर गया था। और ये इतनी मिट्टी कहाँ से लगा कर आया? वो खेत में काम था। हुआ क्या बोलो ना। अरे तेरी ताई नहीं आई अभी तक। हाँ हेलो, इंदु आई थी क्या? सर इस मोरे को ना मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा? इतनी बार बोला वजन कम कर कम कर, 1 ग्राम वजन कम नहीं किया, और अभी देखो शादी करने जा रहा है 20 किलो वजन कम किया। इसको बोलते बीवी का चाप। इंदु वर्ली उम्र 18 साल पुलिस को ये सड़क पर रेंगते हुए मिली थी। शुरुआती जांच के मुताबिक उसके साथ रेप हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट्स जला दिए गए थे। आमतौर पर गांव में जाति धर्म या फिर राजनीति को लेकर तनाव बना ही रहता है। तो क्या इंदु इसी की भेंट चढ़ गई या फिर किसी ने इंदु का रेप कर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की? ये हमें रास्ते में मिली। हॉस्पिटल आने तक हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने पहचान लिया तो हम आप तक पहुंच सके। बेटी मैं मंदिर और
पंचायत ऑफिस में साफ सफाई का काम करता हूँ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए इंदू को कहा कि आते समय मंदिर में साफ सफाई करके आ। हाँ इंदू बेटा, जरा शाम को मंदिर हो आना। नहीं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं कुछ। ठीक है बाबा। सब बहुत देर हो गई, तुम घर पे नहीं आई, इसलिए मैंने सबको फोन करके पूछा तो सबने कहा कि वो तो कब की निकल चुकी है। अरे लेकिन आपने अपने बेटे को क्यों नहीं भेजा वहां साफ सफाई करने के लिए? और वो आपका बेटा यहाँ भी नहीं आया? सब दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो तो मान ही नहीं रहा है कि उसकी ताई की। देखिए, हमें लगता है कि उसके साथ रेप किया है, बाद में उसका मर्डर हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। उसका किसी के साथ झगड़ा था, दुश्मनी, किसी के साथ लड़ाई हुई थी उसकी। कोई कुछ ऐसा करे, इतनी दुश्मनी नहीं थी किसी के साथ। हाँ, अभी छोटे बड़े झगड़े तो होते रहते हैं। ठीक है करड़े सर, इंदू जहां काम करती थी वहां के सारे डिटेल्स दे देना इनको, जितने भी दोस्त थे उन सबके फोन नंबर्स। करड़े नोट करूंगा सर। जाइए। सिरके इतने डरे हुए कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं, ये सच नहीं बताएंगे, कुछ अलग तरीका अपनाना होगा। सर जहाँ मर्डर हुआ वो तो एक छोटा सा गांव है और वो कच्ची सड़क थी जहाँ से वो घर वापस आ रही थी। सर वहाँ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा। पहले थे तो केस सॉल्व होते थे ना। हाँ, हिंदू का सीडीआर रिपोर्ट निकालो, सारे डिटेल्स निकालो, किससे बात करती थी, किसको मिलती थी, सब कुछ। सर छोटे गांव में लोग एक दूसरे को जानते, एक दूसरे का राज जानते। सिर्फ मुझे कातिल जल्द से जल्द चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जल्दी करो। ठीक है सर। वैसे सर एक बात पूछूं, हिंदू ने आपको 17 और 20 नंबर के बारे में कुछ बताया था, उस बात का जिक्र आपने इन दोनों से क्यों नहीं किया? चलिए 17 और 20 हमें पहला क्लू मिला है, लेकिन वो भी अधूरा क्लू। 17 और 20 क्या है पता नहीं, लेकिन कातिल का इसके साथ और इसका कातिल के साथ कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन है। अगर 17-20 हम डिस्क्लोज कर देते तो शायद कातिल हमारे हाथ से निकल सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 17 और 20 नंबर की व्हीकल हो, कातिल वहां आया, उसने रेप किया, मर्डर किया और चला गया। या 17-20 ये टी शर्ट के ऊपर का नंबर भी हो सकता है, जो आजकल टी शर्ट के ऊपर लिखे हुए होते हैं। या 17-20 टैटू भी हो सकता है, बर्थडे टैटू जो उसने हाथ के ऊपर बनवाया। सारे सस्पेक्ट छान मारो, मुझे हिंदू का कातिल जल्द से जल्द चाहिए। सर चेक करो। सर ये इंदू की साइकिल लगती है, जैसा कि उसके माँ बाप ने बताया था, पिंक कलर। सर ये देखिए चप्पल। एविडेंस कलेक्ट करो। सर लगता है कि इंदू को यहाँ से घसीटा गया होगा। ब्लड है सर। मतलब इंदू उस कच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। सर ये देखिए पत्थर, सर खून लगा हुआ है। सिर्फ ये 2-3 लोगों का काम लगता है। हिंदू की छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, उसका कौन पीछा करता था। उसके गांव जाओ सर, उसके फैमिली के बारे में बारीक बारीक डिटेल निकालो। सर वो जानवर भी इतनी हैवानियत से नहीं मारता किसी को, कितनी हैवानियत इंसान में। ये केस प्रायोरिटी पे है। सर क्या? हे भगवान, मैडम इंदू बहुत प्यारी बच्ची थी,
बहुत मेहनती लड़की थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन वो चाहती थी कि उसका भाई पढ़े। छोटा सा गांव है, कहाँ से किताबें ढूंढ कर लाती थी उसके लिए। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के से उसकी दुश्मनी हो? वैसे तो कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन यहाँ गली के कुछ मवाली वो रोज आकर उसे छेड़ते थे। बहुत गर्मी है ना तेरे में, उतारनी पड़ेगी रे तेरी गर्मी। ये निकलो यहाँ से, इनको ना बाद में देख लेंगे। चले निकल। तात्या और पिंटू, ये आपको दिखे तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। अच्छा ये बताइए, कल वो टाइम से निकली थी? हाँ, कल उसके बाबा का फोन आया था मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो चिढ़ गई थी। हाँ बाबा, पापा मुझे आज नहीं जाना है वहाँ, बल्कि मुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना है। मंदिर जाने के लिए कौन क्यों मना करेगा? और तुम्हारा काम है ना मंदिर में साफ सफाई करना। आहो, आता तरी सांगा। साहब, कल मंदिर में झगड़ा हुआ था, गांव में जातिवाद तो चलता ही है। अरे मैंने तो सरपंच साहब से पहले ही कहा था कि ऐसे दूसरे जाति के मानुष को काम पे मत रखो, बस सुनता कौन है? हिंदू हिमावत दोनों माफी मांग लो और ये मटका तोड़ दो, बस हो गया। हम क्यों माफी मांगे? गलती तेरा की है और माफी हम मांगे। हिंदू चुप बैठ। साहब, समाज के हर कायदे कानून का एक मतलब होता है, ये तो मुझे बताएगा। माफ करना साहब, लेकिन अगर दो जातियां अलग है इसका भी कोई मतलब है। लेकिन हमारे मॉडर्न सरपंच साहब, उन्होंने हिमावत को काम पर रख लिया, लेकिन उनकी बेटी इंदू वो हमारी बराबरी करने चली थी साहब। तो इंदू की तुम्हारे साथ बराबरी करना तुमको पसंद नहीं आया? सब मुझे ही नहीं, पूरे गांव वालों को। सब हम तो बस इतना चाहते हैं कि मंदिर का भगवान अपवित्र न हो, बस। कल रात कहाँ थे? मैं अपने दोस्त के साथ मैच देख रहा था। जा। सर, जितने लोगों से भी बात हुई है, किसी ने इंदू के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है। कोई बॉयफ्रेंड का एंगल भी नहीं है। इंदू का 2-3 लोगों से झगड़ा हुआ था और उन लोगों को सरपंच ने सजा दी थी। और सरपंच ने इंदू के पिता को यहाँ काम पे लगवाया था। सरपंच को मिलना होगा। कीर्ति। तरुण जी आप? हाँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ तो भी है दिखाने के लिए। क्या? ये देखो, घर वालों को पता नहीं ये बात का। हाँ? मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसको नहीं बोलूंगा। केरकर साहब, मैं हिमावत को बचपन से जानता हूँ। शहर में वो ड्राइवर का काम करता था, नौकरी छूट गई तो गांव वापस आ गया, और यहाँ पर ना जमीन न जायदाद, तो मैंने उसे मंदिर की सफाई का काम दे दिया। नहीं, ये तो अच्छा काम किया आपने, क्योंकि इसी से जात पात खत्म हो जाएगी। सच कहूँ तो उसको मैंने ये नौकरी उसका काम देख के दी है, उसकी जाति नहीं। वैसे सरपंच जी, हमने सुना है कि आपने ही इंदू और उसके पिताजी को सजा दी थी। करना पड़ता है, सरपंच हूँ मैं, सबको खुश रखना पड़ता है, तभी तो गांव में शांति बने रहेगी। मैंने इंदू और हिमावत को सजा इसलिए दी था कि ये सिरक और बाकी के लोग चुप बैठे, और हिमावत ये बात अच्छी तरह समझता था। और इंदू? अब जवान गरम खून बागी होता है, वरना अच्छी लड़की थी वो, और मैंने उसे नौकरी दी थी अशोक काका के यहाँ। जिन लोगों को उसके साथ झगड़ा हुआ था, क्या आपको लगता है उनमें से कोई उसको मार सकता है? सच कहूँ तो ये इन लोगों में जातिवाद ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है, करने को चाहे तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से कांटेक्ट करेंगे आपसे। सर, क्या हुआ? 17-20 का कुछ पता चला? सर, 17-20 के बारे में तो अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। इस गांव में ना तो कोई रजिस्टर्ड व्हीकल है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। और सर, मैंने म्यूनिसिपैलिटी से हाउस नंबर और प्लॉट नंबर्स की डिटेल्स मंगवा ली हैं। तृप्ति, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इंदू के आखिरी शब्द है। पता करो। हम लोग कोई रेप नहीं करना चाहते थे साहब, वो तो हम लोग ऐसे उसको परेशान कर रहे थे साहब। उसको क्यों परेशान कर रहे थे? रास्ते से चलते हुए लोगों को परेशान करने में मजा आता है, मर्दानगी समझते हो? सर, लेस्बियन थी इसलिए परेशान करते थे सर। साहब, इंदू की एक दोस्त थी कीर्ति, वो कॉलेज में पढ़ती है। कीर्ति इंदू के साथ ही साइकिल पे वापस घर जाती थी।
एक बार कीर्ति के बर्थडे पे इंदु ने उसको अंडरगारमेंट गिफ्ट दिए थे साहब। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। क्या इसमें? देख खोलकर। आई लव यू। सर एक लेस्बियन के साथ रेप करने का मन कैसे हो सकता है सर, आप ही बताइए। हम तो बस सर उसको परेशान करते थे। साहब को वो वीडियो वाला बात बता रहा सर वो लड़की ऐसी थी सर, हमने वीडियो देखा है सर, उसमें वो अपने कपड़े उतार रही थी। कौन सा वीडियो? सर वो डिलीट करवा दिया था सर। सर किसने डिलीट करवाया, कब, क्यों? सर 1.5 महीने पहले सरपंच उद्धव काका ने हम सबसे डिलीट करवाया था। उसका क्या लेना था इसमें? वो इंदु के बाबा के दोस्त थे सर, इंदु ने बता दिया होगा सर शायद। 15 मार्च की रात कहाँ थे? सब वो तो हम सब दोस्त लोग मिलके पिंटू के घर पे मैच देख रहे थे, आप चाहे तो घर वालों से पूछ लो था। मैच तो 9:15 खत्म हो गई थी, उसके बाद बाहर निकले होंगे, हिंदू रास्ते में मिली, ये कांड कर दिया। नहीं सर ऐसा नहीं सर। चिरके हिसाब करो इनका। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंदु के साथ गैंग रेप हुआ है और उसके प्राइवेट पार्ट को पेट्रोल से जलाया गया। उसके कपड़ों से पेट्रोल के ट्रेसेस भी मिले हैं सर। पेट्रोल? तो पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ था। चिरके सर अभी केस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक काम करो, गांव में जितने भी व्हीकल्स हैं जिसमें पेट्रोल इस्तेमाल होता है सबकी लिस्ट निकालो, सबकी डिटेल्स निकालो। कल सवेरे मुझे कीर्ति चाहिए पुलिस स्टेशन में। सर हम लोग बस स्टॉप पे दोस्त बने थे। मैं बस का वेट करती थी और इंदु वहाँ से साइकिल लेके जाती थी। एक दिन बस लेट थी, उसने मुझे लिफ्ट दी। लोग तुम्हें लेस्बियन कहते थे, कुछ लोगों ने इंदु को तुम्हें अंडरगारमेंट्स गिफ्ट करते हुए ही देखा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस लेस्बियन वर्ड सीख लिया गांव के कुछ लड़कों ने। 2 लड़कियां कुछ ज्यादा ही साथ में घूमे तो वो किसी को भी। मेरा बर्थडे था और इंदु के पास पैसों की कमी रहती थी तो उसने उसकी दुकान से मुझे वो गिफ्ट किया था। उसको सस्ता गिरता था इसलिए। बाकी मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गई थी। अच्छा, ये इंदु का कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ हो, या इस मौत का कारण कुछ बता सकती हो? बॉयफ्रेंड तो नहीं था, पर वो उद्धव कदम से बहुत चिढ़ती थी। उद्धव? ये सरपंच? हाँ, जब भी वो उसे क्रॉस करती थी तो इंदु के मुंह से गाली निकल जाती थी। मेरा कुत्रा। इंदु, तुझे और तेरे पापा को काम दिया फिर भी क्यों चिढ़ती है? कृति, जो लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं ना, अंदर से उतने अच्छे होते नहीं है। सरपंच काका ने भले उनको काम दिलवाया हो, लेकिन गांव में जब भी पंगा होता था तो वो गांव वालों का ही साथ देते थे। इंदु के वीडियो के बारे में जानती हो? हाँ, वीडियो? नहीं, मुझे तो किसी भी वीडियो के बारे में नहीं पता, सच में। मैं घर जाऊं सर? जा, लेकिन कुछ पता चले तो बिना झिझक बोलना, डरना नहीं। हाँ सर। शिरके ऐसे डर रहे जैसे इसने खून होते हुए देखा हो। सर उम्र कम लग रही है इसकी, और जैसा हादसा इंदु के साथ हुआ है, अगर किसी ने देखा भी होगा तो बताने से झिझकेगा। इसके ऊपर ध्यान रखो, कुछ क्लू मिल सकता है। तब तक इंदु के घर वालों से बात करते हैं इंदु के उस वीडियो के बारे में। सर आप ठीक हैं? हाँ। सर सीडीआर रिपोर्ट आ गई है सर। काफी बड़ा क्लू मिला है। इंदु के मोस्टली कॉल्स कीर्ति, उसके फादर, उसके भाई और उद्धव को भी होते थे, पर सर पिछले 1.5 महीने से वो भी बंद था। पर सर एक नंबर मिला है नितिन गायकवाड़ का।
इंदु और नितिन के काफी मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। सर इस नितिन गायकवाड़ के बारे में मैंने पता किया है, ये मुंबई में जॉब करता है सर, और इंदु की मौत के 4 दिन पहले ये गांव आया था। उस समय इसकी फोन की लोकेशन गांव की थी, उसके बाद इसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम एक काम करो सर, तुम मुंबई जाओ नितिन के घर और इन्फॉर्मेशन निकालो। बस कीजिए तरण जी, अब और कितना चलेगा ये? मेरा मन जब तक करेगा ना तब तक। देखो तुम्हारे आई बाबा को इसलिए बाहर भेजा है ताकि तुम खुल के बात कर सको। सर मेरी 12वीं की ट्यूशन में राशिद और मंगेश नाम के लड़के पढ़ते थे, उन्हें कहीं से भी वीडियो मिला था। आ गया गांव का इंजीनियर। और इंजीनियर साहब क्या प्रॉब्लम है रे? प्रॉब्लम तो बहुत है। हमें तेरी ट्यूशन की फीस कहाँ से आती है पता चल गया है। अब हमारी ट्यूशन की फी भी उधर ही से आएगी। क्या मतलब है रे? ये देख 500 में बिकेगी तेरी बहन की वीडियो। अरे अबे पकड़, अबे वो भाई सिंह भाग रहा है। अबे छोड़ूंगा नहीं साले मेरे को। ये काम करके तू मेरे पढ़ाई के पैसे भर रही है। देख हेमू मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मर गई है मेरे लिए, मर गई है तू। नहीं हेमू मेरी बात तो सुनो। हेमू मेरी बात सुनो। हेमू मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। हेमू मेरी बात तो सुनो। कहाँ निकाला था? किसने निकाला था? ताई ताई उद्धव सरपंच के लिए ये सब करती थी, पापा के कहने पर। लोग अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, खुद की जान दे देते। और तुमने क्या किया? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इंदु जैसी साहसी लड़की ये करने के लिए मान कैसे गई? मैंने उसे बहुत मिन्नत की थी। नहीं बाबा, आप मेरे साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं बाबा? मैं नहीं करना रे। कर्ज में मेरा सब कुछ बिक गया। ये इतना घर बचा है गांव में, सरपंच ने सामने से मांगा, वो हम दोनों को नौकरी दिलाएगा। अगर मना किया ना तो वो गांव से निकाल देगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, ना मत बोल। आपकी वजह से मरी है मेरी ताई। गाड़ी सही लगे। हाँ बोलो तृप्ति। अच्छा कब से? 15 मार्च से सीडीआई रिपोर्ट निकालो उसका। बोलो अर्जेंट है। तुम नितिन को जानते हो? हाँ सर, ताई का क्लासमेट था। मेरी इंजीनियरिंग की बुक्स ताई उससे ही मंगवाती थी। ये 17 और 20 नंबर का क्या चक्कर है मालूम है? पता नहीं सर। सविता, पूर्णिमा अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। हिमावत, क्या हम दोनों के बीच की बात है? आवाज नीचे है, हमसे बात कर। आगे क्या दिखाता है? सच बोल। मुझे कैंसर था तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन सब कुछ ले लिया मैंने। कैंसर तो चला गया लेकिन इम्पोर्टेंसी आ गई। बीवी से लड़ाई होती थी, इसलिए इंदु को फंसा लिया। हिमावत को नौकरी चाहिए थी और मुझे थोड़ा मजा। मैंने उसे कहा कि लड़की के बदले में नौकरी ले ले, लेकिन ये तुरंत नहीं माना। लेकिन इसके हालात इतने खराब थे कि बाद में इसने हाँ बोल दिया। तेरे को शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? क्या कर साहब, मैं कुछ नहीं करता था। गोडाउन में ले जाके वैसे देखता था। और वो वीडियो तो हमारे नौकर ने रिकॉर्ड किया था। जब इंदु ने मुझे बताया तब तुरंत मैं समझ गया था कि उसने रिकॉर्ड किया है। मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट करवा दिए और नौकर को मार के भगा दिया। देखो अशोक ने सब कुछ बता दिया हमें। उस दिन इंदु गुस्सा थी, वो तुम्हें एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। इंदु के साथ रेप हुआ है, मैं रेप कर ही नहीं सकता। कर नहीं सकते, करवा तो सकते हो। हेलो।
क्या? ठीक है, मारा है। सर, कीर्ति ने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्या? सर, कीर्ति अब खतरे से बाहर है। हमने कीर्ति का फोन चेक किया। दरअसल कीर्ति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था और तरन नाम का एक आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तरन के पास कीर्ति और उसके बॉयफ्रेंड राजा की कुछ वीडियोस थी। उसके बाद तरन ने कीर्ति का रेप करना शुरू किया। ये तरन कौन है? हमारा पड़ोसी। साहब मैंने बोल दिया ना सब, तू भी मारे जा रहे हैं। वो रशीदा और मंगे से वीडियो खरीदता था, बाद में वो तृप्ति, वो मंगेश और राशिद दोनों को मुझे कल के कल चाहिए। आपने नितिन गायकवाड़ की सीडीआर रिपोर्ट मंगवाई थी ना? कुछ मिला? सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये एक नंबर है जिसमें नितिन गायकवाड़ बहुत ज्यादा बात कर रहा है। ये किसके नाम रजिस्टर है? नंबर पता करो। सब डिटेल्स मुझे कल के कल चाहिए। नमस्ते सर। एक चाय दे। सब शक्कर दाल। हाँ सब कितना हो? 1720। नौलाने और चिंचवार दोनों गांव के बीच का डम डाटा चाहिए मुझे, और वहां मार्केट में एक ही एटीएम है। तो 15 मार्च को जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सबके डिटेल्स चाहिए मुझे तुरंत। सर, आप जल्दी आ गए? घर गया ही नहीं। सर, मंगेश और रशीद को उठाकर लेके आए हैं। इनका मोबाइल ठीक तरह से चेक किया? सर, अच्छा खासा रैकेट चला रहे हैं ये लोग। सब सच बोल रहे हैं। हम वो सिर्फ वीडियो बनाते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम कभी तरन भाव की तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं करते थे। 15 मार्च की रात को कहाँ थे तुम दोनों? सब मैच देख रहे थे। हाँ साहब। ये बोल पट्टा कुठे रे? हर एक जन वो मैच का बहाना बोल रहा है। वो सरपंच भी वही बोल रहा था। और सरपंच वो उद्धव काका तो उस दिन रात को जंगल एरिया की ओर गए थे अपनी गाड़ी में। मैंने खुद देखा, मेरे घर के सामने से तो गए थे वो, और उनके साथ वो नितिन भी था। हाँ नितिन? हाँ, वो पूर्णिमा है ना, उसका बॉयफ्रेंड है वो। सर के पीछे वार किया गया सर, बहुत ज्यादा खून बहा है। हेलो सर, कीर्ति को होश आ गया, आपसे बात करना चाहती है। सॉरी सर, मैं खुद इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ बता नहीं पाई। और हाँ सर, सरपंच जी ने एक बार इंदु को बहुत डांटा था, क्योंकि सरपंच की बेटी पूर्णिमा का अफेयर इंदु के दोस्त नितिन के साथ था, और नितिन भी अलग कास्ट का था, और इंदु उन दोनों को मिलाने में मदद करती थी। हाँ सर, नितिन मुझे स्कूल से पसंद करता था। ये बात मुझे इंदु ने ही बताई। इंदु हमारे लिए बहुत खुश थी सर, क्योंकि वो खुद ये जाति भेद मिटाना चाहती थी। इंदु कैसे हेल्प करती थी तुमको? सर, नितिन मेरे लिए गिफ्ट्स भेजता था शॉप पे, वो मुझे देती थी। नितिन उसकी भी हेल्प करता था, जैसे ऑनलाइन बुक्स मंगाना या इंजीनियरिंग एंट्रेंस का फॉर्म भरना। नितिन उससे पैसा नहीं लेता था? इंदु बिना पैसे दिए कुछ नहीं लेती थी सर। उसने बुक्स के पैसे भी लौटाए थे। हाँ, बस एंट्रेंस एग्जाम के 1720 देने बाकी थे। कितने? 1720।
शिरके, ये थे वो 17-20। इंदु को 1720 रुपए देने की इतनी जल्दी क्यों थी? और नितिन की मौत कैसे हुई? सर, नितिन और मैं भागने वाले थे। इंदु ने मुझे सारा प्लान समझा दिया था, तब तक पापा ने पकड़ लिया। तू दूसरी जाति का, तेरी यही हिम्मत? नहीं, पापा नहीं। तूने पहले नितिन को मारा क्योंकि उसने तेरे लड़की के साथ अफेयर किया था। बाद में तूने इंदु को मारा क्योंकि उसने तेरे नाक के नीचे तेरे बेटी का अफेयर करवाया था। हाँ, मैंने नितिन को मारा क्योंकि वो दूसरी जाति का था। उस शहर की छोटी मोटी नौकरी पाके उसने मेरी बेटी को फंसा लिया था। और वो इंदु मेरे टुकड़ों पे पड़ने वाली, अगर उस रात उसका रेप नहीं होता ना तो मैं उसको भी मार देता। तूने इंदु को मारा है? मैंने उसको नहीं मारा है। आपको जो चेक करना है वो चेक करो। सर, दम डाटा आ गया। शिर के एक काम करो, इंदु का जहाँ मर्डर हुआ वहाँ किस किस के मोबाइल एक्टिव थे पता करो, और उसकी वो 2 फ्रेंड कीर्ति और पूर्णिमा ना, उनसे पूछताछ करो, देखो कोई नाम सामने आता है क्या। और वो ATM पता करो वहाँ से किस किस ने पैसा निकाला था। इस दम डाटा से उसका कनेक्शन मैच करके देखो। छोटी से छोटी जानकारी चाहिए मुझे। सर ठीक है सर। सर आपने क्या किया है? मुझे पता है, आप लोग को कोई और नहीं मिलता तो आप लोग गरीबों को उठा लेते। तो इंदु ने सच बताया था। तू नामर्द है, नामर्द। ये बाबला है। इसका और ताई का स्कूल में बहुत झगड़ा हुआ था। इसने ताई को छेड़ भी दिया था, तो ताई ने उसे चाटा मार दिया था और नामर्द बोल दिया। स्कूल की बात तो मैं कब का भूल चुका था, और उसके बाद भी मैंने कई बार उसे अपने ऑटो से दुकान पर छोड़ा था। उसके बाद भी तूने उसका पीछा नहीं छोड़ा? हाँ, मुझे पसंद थी वो। बाबला क्या हुआ? यहाँ क्या रोक दिया? इंदु, इंदु, इंदु मेरे को तू चाहिए। जब से तेरा वीडियो देखा है ना इंदु, इंदु। तू जैसा स्कूल में था ना, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, नामर्द। और 15 तारीख को सीरक भाई ऑटो में आके बार बार उसके नाम का कुड़कुड़ किए जा रहे थे। ये इंदु अपने आप को समझती क्या है? देख लूं मैं इसे। आओ, बोलो तो उसे सबक सिखा सकते हैं। मुझे अच्छा मौका लगा और मैंने सीरक भाई के साथ मिलकर प्लान बनाया। आज रात को ही पैसे चाहिए थे। हाँ, 1720। किसी का उधार चुकाना है। नहीं, अशोक पाका से भी नहीं ले सकती। आज ही उन्होंने अपनी बीवी के इलाज के लिए 10,000 रुपए निकाले। मुझे पता था कि इंदु को अपने उधार चुकाने की कितनी खुजली रहती थी, तो मैंने ये बात जाके सीरक भाई को बता दी। मेरे पास 1000 रुपए थे, ऊपर से मैंने 700 रुपए निकाले। इंदु, इंदु। तो फिर आ गया? गुस्सा ठंडा रख, मैं यहाँ पे तुझे सॉरी बोलने आया हूँ। अच्छा, वो मैंने शाम को तुझे कॉल पर बात करते हुए सुना था। तुझे 1720 रुपए की ज़रूरत थी ना? हाँ, ये ले, 1700 ही है ये। अच्छा, मेरी ऑटो यहीं पे खड़ी है, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। कहने लगी कि आजकल मैं साइकिल से जाती हूँ, तो मुझे लगा मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, तो मैंने उसका पीछा किया और सीरक भाई वहाँ पे पहले से मौजूद थे। सर, जाने दीजिए सर। ये भेदभाव ही है जो एक इंसान को ज्यादा तवज्जो देता है और दूसरे को उसी के सामने नीचा दिखाता है। चाहे वो घर हो, दफ्तर, खेल का मैदान या फिर शादी का मंडप। लड़कों को हमेशा आगे रखा जाता है, जबकि लड़कियों को सलाह दी जाती है कि वो पीछे रहे। और यही सबसे बड़ी वजह है फ्रेजाइल मेल ईगो का। याद रखिए, अपने ईगो को कभी खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत और स्ट्रेंथ है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।